बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है। ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। पूरा मीडिया ये चला रहा है कि किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है। तो वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। वो किस तरीके से आते हैं? मैं आईपीएल की जो कीमत मिली है प्लेयर्स को 24 करोड़ कीमत मिल रही है, 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो सोचेंगे कि चले यार, उस लेवल के पैसे नहीं मिल रहे, ठीक। उसके बाद जो है, अगर वहां नाम नहीं आया तो हम इधर आके खेलेंगे, और अगर वो प्लेयर आएंगे, आपकी पीएसएल और पावरफुल होती है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल का क्या मुकाबला होगा भाई। लास्ट टाइम तो फिर कुछ अच्छे प्लेयर बच गए थे पीएसएल के लिए, बट इस बार तो आईपीएल ने बिल्कुल ही पीएसएल का काम खराब करके रख दिया। मैं तो हर प्लेयर को देख के यही कहता रहा कि भाई ये अनसोल्ड हो जाए। पीएसएल की टीमें गई, क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडी, आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा। ईसीबी ने ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सालों पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनके, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें जो सबसे मेजर चेंज थी ना, वो पता क्या थी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आईपीएल के लिए जा सकेगा। आईपीएल के अलावा उसको एनओसी नहीं मिलेगा किसी और लीग का। अगर आईपीएल के लिए आप मना नहीं कर रहे, तो फिर पीएसएल के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं? तो यार मतलब, यानी खुद ऐसी बातें करते हो ना कि हमारे दिमाग में शक व शुबात आते हैं कि क्या वहां ज्यादा पैसा मिलता है, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, परसेंटेज क्रिकेट बोर्ड के पास ज्यादा आएगी, इस वजह से वहां पे परमिशन दे रहे हैं, यहाँ परमिशन नहीं दे रहे। मैं मजाक में गल करता हूँ ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो, जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है, और क्रिकेट पर खुली छूट हो, वो पीएसएल की जगह वो भी आईपीएल खेलें। बट उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे, और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है, तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। अगर यही पीएसएल की ड्राफ्टिंग आईपीएल की ऑक्शन से पहले हुई होती ना, आप अपने फिन एलन, टिम साइफर, ल्यूक वुड, काइल जेमिसन, जो करंट प्लेयर्स आपके पीएसएल के अंदर खेल रहे थे, उनको गवाते। आईपीएल के पास जो पैसा है, उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पैट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। ये एक कॉमन फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है। खबरों की माने तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पीएसएल के अगले सीजन में शामिल होने के लिए एनओसी मिलने में दिक्कत आ रही है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी अपने खिलाड़ियों के वर्ल्ड लोड और इंटरनेशनल शेड्यूल को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। इस खबर के बाहर आते ही पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और इसे सॉफ्ट बैन कह रहे हैं। फैंस का कहना है कि अगर विदेशी खिलाड़ी नहीं आएंगे तो पीएसएल की चमक और ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड ने कोई बैन नहीं लगाया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चैंपियनशिप ट्रॉफी के विवाद और शेड्यूल के टकराव की वजह से हो रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वापस लाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगा। इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जेम्पशन है। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है
कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आप कह लें मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गज्जू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डाला था, उन्होंने इसको अकोमोडेट किया उसके अंदर। अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट के हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको सेकंड टियर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने 2-3 चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना है कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पर काम करना है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, अब वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी, हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से 2-2 प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है, ठीक है? हो जाएगा बेटो। वो नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं, ठीक है, कि लीग क्या है। मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएसएल, आईपीएल और एनी अदर लीग, इट्स रिलेटेड टू सम क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो क्या, वो कहते हैं कोई ऐसी लीग है जो खुदा ना खासा वहां पे फिक्सिंग का मैटर आ जाता है, भले हमारे खिलाड़ी ने नहीं की, बट हमारा खिलाड़ी वो लीग खेल रहा है, तो हमारा खिलाड़ी तो बदनाम हो गया, हम तो बदनाम हो गए, तो हम क्यों भाई साहब किस चक्कर में? आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है, ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। पूरा मीडिया ये चला रहा है कि किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। अगर यही पीएसएल की ड्राफ्टिंग आईपीएल की ऑक्शन से पहले हुई होती, ना आप अपने फिन एलन, टिम साइफर, ल्यूक वुड, काइल जेमिसन, जो करंट प्लेयर्स आपके पीएसएल के अंदर खेल रहे थे, उनको गवाते, उनको फ्रेंचाइजीज ले लेती और साथ ही साथ और भी बड़े नामों को हम ले सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारी मैनेजमेंट ने इतनी सुस्ती करके दिखाई कि आपके सामने रिजल्ट है कि अब कोई प्लेयर बचा ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई 10 तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स वहां पे अनसोल्ड गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं। तो पहली बात सुनो, अफगानिस्तान के प्लेयर तो पीएसएल खेलने नहीं वाले। दूसरी चीज, इंग्लैंड बोर्ड, नबील हाशमी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर है, उसका ट्वीट मैंने देखा है, उसने कहा है कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन अगर उनको आईपीएल में वो रजिस्टर्ड भी नहीं करते ना आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो उनका वो टाइम होता है वो रेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इंग्लैंड का बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, मार्क वुड, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। तो पीछे बचा कौन फिर? मुझे ये बता दें पीछे बचा कौन? इसके अंदर हम आईपीएल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई भी लीग हो, उनकी कोशिश होती है जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लें। वो टिम साइफर्ड को क्यों ना लेते? टिम साइफर्ड ने सिडनी, कहते हैं, मेलबर्न रेनेगेट्स से सेंचुरी मारी है पहले मैच के अंदर। वो फिन एलन को क्यों ना ले? फिन एलन एक बड़ा प्लेयर है, काइल जेमिसन एक अच्छा बॉलर है, ल्यूक वुड एक अच्छा बॉलर है। जो अच्छा प्लेयर है उसको वो लेंगे ना। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो गलती है वो हमारी पीएसएल की मैनेजमेंट की है कि उन्होंने बड़ा स्लो वर्क किया है। अभी भी आप देखें कि 8 जनवरी को हमारी, जिसको कहते हैं ना, 2 न्यू टीम्स की ऑक्शन होनी है। रिटेंशन कब होनी है, ड्राफ्टिंग कब होनी है, ये नहीं पता। आईपीएल में मार्च 26 को आईपीएल शुरू होनी है, 16 दिसंबर को उनकी टीम्स फाइनलाइज हो गई हैं, 16 दिसंबर को। तो मैं अब दोबारा मुद्दे के ऊपर आता हूं, क्या आईपीएल पीएसएल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या पीएसएल खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है? मुझे नहीं लगता आईपीएल डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा जी, एक और पहलू है जिस चीज का, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा चल रहा है। पीएसएल ने आईपीएल की पिछले सीजन व्यूवरशिप डाउन की 20% घिरी, क्योंकि दोनों लीग एक साथ थी। तो आईपीएल वालों ने इस वक्त तहिया किया था कि पीएसएल को टिकने नहीं देना, इनके सारे जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको ले लेना है। ये थ्योरी समझ आती है, सही है थ्योरी, लेकिन द पॉइंट इज, जब आप किसी के साथ कंपटीशन के अंदर उतरे हुए हो तो फिर तो वही होता है ना, जो पहले आ गया वो जीत गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला हिसाब हो गया। अगर आप आईपीएल के साथ कंपटीशन के अंदर हो तो यू मेक श्योर
कि जो आईपीएल स्टेप लेने वाला है वही आप भी स्टेप लो सेम टाइम के ऊपर या उनसे पहले। आप नहीं बताओगे कि आपने प्लेयरों को नेशनल ड्यूटी पे बुलाना है नहीं बुलाना, हम आपको बताएंगे कि आपके प्लेयर नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ये पहली दफा हो रहा है किसी दुनिया में, ठीक है ना। आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हो। अब आपको इस लिस्ट के अंदर जो कल आईपीएल में अनसोल्ड हुए हैं बहुत सारे आपको इंग्लिश प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं। गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स का नाम भी ऑल्दो यहां मौजूद नहीं है लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। क्या वो आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से उनकी एनओसी ले लोगे? कैसे लोगे? क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो पब्लिकली अनाउंस किया कि हम आईपीएल के अलावा अपने रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को किसी को एनओसी नहीं दे रहे। अब अगर आप निकालने में कामयाब हो गए तो फिर पीएसएल की स्ट्रैटेजिक जीत है, अगर आप नहीं निकालने में कामयाब हुए तो फिर ये स्ट्रैटेजिक आपकी हार है। क्योंकि देखो 38 प्लेयर्स आपको हर टीम के अंदर, अगर मैं ऑलरेडी एक रफ कैलकुलेशन निकालूं तो 6 फॉरेनर प्लेयर्स